नमस्कार बच्चों, पिछली क्लास में आपने समीकरणों का दो चर राशियों में रैखिक समीकरणों का ग्राफी निरूपण पढ़ा था। अब आज की क्लास में आप लोग ग्राफी निरूपण द्वारा समीकरणों के हल के बारे में पढ़ेंगे, यानी ग्राफी निरूपण से समीकरण का हल कैसे ज्ञात किया जाएगा इस बारे में पढ़ेंगे। रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल। पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि रैखिक समीकरणों के निरूपण में रेखाओं की तीन स्थितियां स्पष्ट होती हैं। ग्राफी निरूपण करने पर तीन स्थितियां आती हैं, जैसे रेखाएं प्रतिच्छेद कर सकती हैं, रेखाएं समांतर हो सकती हैं और रेखाएं संपाती हो सकती हैं। व्यापक रूप में दो समीकरण हम लेते हैं, तो इसके लिए कंडीशंस आपको कुछ दी गई हैं, आप उनको याद रखना होगा। आपको निकालने की विधि आपके सिलेबस में नहीं थी तो नहीं बताई है मैंने। दो समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा है a2x प्लस a2 प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इन दो समीकरणों से निरूपित रेखाएं यदि प्रतिच्छेद करती हैं तो उसके लिए शर्त होगी a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, यानी x गुणांकों का जो x गुणांकों के साथ संख्या है, जो इसका गुणांक है x चर राशि के साथ, तो इनका अनुपात पहले समीकरण का x का गुणांक, दूसरे समीकरण में x का गुणांक, इसका अनुपात पहले समीकरण में y के गुणांक और दूसरे समीकरण में y के गुणांक के अनुपात का जो अनुपात होगा ये आपस में बराबर नहीं होगा। अगर चर राशियों के गुणांकों का अनुपात आपस में बराबर नहीं होगा, चर राशियों के गुणांकों का अनुपात आपस में बराबर नहीं है, तो ये रेखाएं, इन दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। दूसरी स्थिति है अगर इनका अनुपात, यानी x के गुणांकों का अनुपात, y के गुणांकों का अनुपात और जो कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है c1 और c2, इनका अनुपात अगर आपस में तीनों बराबर हैं, दोनों समीकरणों से x गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात और कांस्टेंट टर्म्स जो दिए हैं अचर राशियों का, उनका अनुपात अगर आपस में बराबर है तो वो रेखाएं संपाती होंगी, यानी वो दोनों समीकरण एक ही रेखा को निरूपित करेंगे, या वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी, एक दूसरे के ऊपर से ही होकर जा रही होंगी। तीसरी कंडीशन है अगर x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात आपस में बराबर है, लेकिन ये कांस्टेंट टर्म जो अचर राशि है उसके अनुपात के बराबर नहीं है, यानी इन दोनों का गुणांकों का अनुपात, तो x के गुणांक का अनुपात और y के गुणांक का अनुपात व्यापक रूप में एक चर राशि के गुणांक का अनुपात व दूसरी चर राशि के गुणांक का अनुपात तो आपस में बराबर है, लेकिन यह अनुपात अचर राशि के अनुपात के बराबर नहीं है, यानी c1 और c2 के अनुपात के बराबर नहीं है, तब वो रेखाएं समांतर होंगी। तो इसमें इसका यूज़ क्या है, आप इन रेखाओं का ग्राफी निरूपण जब आप करेंगे तो ग्राफी निरूपण से आपके उत्तर की जांच भी हो जाएगी। आप ग्राफी निरूपण करेंगे, वहाँ से आपको मिलेगा कि रेखाएं कैसी हैं, और इन अनुपातों से भी आप चेक कर सकते हैं कि हमको किस तरीके के हल इन दोनों रैखिक समीकरणों से हमें किस तरीके के हल प्राप्त होंगे। अब आप इसमें एक उदाहरण से समझ लीजिए। ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x प्लस 3y इक्वल टू 6 और दूसरा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 संगत है। संगत है का मतलब है कि इन समीकरणों का हल एक अभीष्ट हल है, इसको ग्राफ द्वारा हल करना है। तो इन दोनों समीकरणों को हम वही y बराबर x के रूप में लिख लेंगे ऐसे। ये पहले समीकरण के लिए हमने सारणी बनाई है, ये दूसरे समीकरण के लिए। अब इनका हमने जब ग्राफी पहले समीकरण में x बराबर 0 रखने पर y बराबर 2 मिला, फिर x बराबर 6 रखने पर y बराबर 0 है, तो ये 0, 2 और 6, 0 ये दो पॉइंट मिले, तो इनसे ये वाली रेखा खींची गई, ये पहले वाले समीकरण को दर्शाती है, यानी x प्लस 3y इक्वल टू 6 के लिए। फिर दूसरे के लिए देखिए x बराबर 0 रखने पर y बराबर -4, ये बिंदु मिला आपको, और x बराबर 3 रखने पर
y बराबर -2। और इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई लंबी रेखा खींची। आगे बढ़ाने पर हम देखते हैं कि दोनों रेखाएं इस बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं। तो यहाँ इस बिंदु का मान क्या था, 6 और 0। तो 6 और 0 जो ग्राफी विधि द्वारा आपको इस समीकरण का हल चूंकि ज्ञात करना था, तो आप ग्राफ पर देख रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं आपस में इस बिंदु पर यानी बिंदु B पर, जिसके कि निर्देशांक हैं जिसके कि x और y के मान है 6 और 0, x का मान है 6 और y का मान है 0। तो यहाँ पर ये रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, एक दूसरे से मिल रही हैं। तो ये इस समीकरण युग्म का अभीष्ट हल है। इस समीकरण का कोई दूसरा हल नहीं होगा। ग्राफी विधि द्वारा ये इस समीकरण का अभीष्ट हल है। ग्राफी विधि में अगर आप ग्राफ बनाते हैं, रेखाओं का ग्राफ ड्रा करते हैं और वो दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट रही हैं, यानी वो एक दूसरे से जिस बिंदु पर मिल रही हैं, वही उस बिंदु पर जो x का मान होगा और जो y का मान होगा, वही उन दोनों रैखिक समीकरणों का हल होगा। अब आप प्रश्नावली के कुछ प्रश्न हैं जो देख लीजिए। प्रश्नावली 3.2 में पहला प्रश्न है, इसमें आपको समीकरणों के रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने हैं और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात करने हैं। तो इसमें आप समीकरणों के युग्म बनाइए। पहले आपको जो कंडीशंस दी गई उनसे समीकरणों के युग्म बनाइए और फिर ग्राफ द्वारा उसके हल ज्ञात करने। ग्राफ द्वारा हल अभी हमने आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाया, उसी तरीके से ज्ञात करना है। दूसरा जो प्रश्न है वो है अनुपातों a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो इनके लिए आप इन समीकरणों को एक उदाहरण हम आपको समझा रहे हैं। 5x - 4y + 8 = 0। दूसरा है 7x + 6y - 9 = 0। यहाँ देखिए a1 का मान है 5, b1 -4 और c1 8 लिख लीजिए। इसी तरीके से यहाँ a2 7, b2 6 और c2 का मान है -9। अब आप a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकाल लीजिए। तो यहाँ आप देखते हैं a1/a2 का मान है 5/7, b1/b2 का मान -2/3 मिलता है और c1/c2 का मान -8/9 है। तो इसमें आप देख के आपको सबसे पहले आप देखिए तो a1/a2 और b1/b2 का जो मान आ रहा है ये आपस में बराबर नहीं है। इससे क्या पता चलता है, चूंकि ये आपस में बराबर नहीं है तो ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो पहले प्रश्न से आपको क्या पता चला कि ये जो समीकरण रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं इनके द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तीसरा प्रश्न इसी तरीके से इसमें कई 2 प्रश्न और हैं जो कि आपको अपने आप से करने हैं। तीसरा प्रश्न है अनुपातों a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। संगत और असंगत हैं। संगत तब हैं जबकि रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, उनका एक सर्वमान्य हल आपको प्राप्त हो रहा है। आप समीकरण लिख लीजिए। समीकरण लिखने के बाद जैसे ये समीकरण लिखा है 3x + 2y = 5, तो इस टर्म को भी हम बराबर के दूसरी तरफ ला के लिखेंगे। इसमें भी इस कांस्टेंट टर्म को बराबर के दूसरी तरफ ला के लिख लेंगे जिससे कि कोई त्रुटि ना हो। तो 3x + 2y - 5 = 0, 2x - 3y - 7 = 0। a1, b1, c1, a2, b2, c2 के मान रखे। यहाँ हमने फिर से तुलना की a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकाला। इस प्रश्न में आप देख रहे हैं फिर से a1/a2, b1/b2 के इक्वल नहीं है। इसका क्या मतलब है कि ये संगत हैं, अर्थात इस समीकरण युग्म का एक अभीष्ट हल है। अगर ये मान बराबर होते तो फिर ये असंगत होता, यानी इस समीकरण युग्म का कोई हल आपको प्राप्त नहीं होता। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 अगर तीनों आपस में बराबर होते तब क्या होता, और a1/a2, b1/b2 एक दूसरे के बराबर होते और c1/c2 उसके इक्वल नहीं होता। तो अगर a1/a2 और b1/b2 एक दूसरे के बराबर होते
और C1 C2 उसके बराबर नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में रेखाएं समांतर हो जाती। और अगर A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों एक दूसरे के बराबर होते तो रेखाएं संपाती हो जाती। और चूंकि यहाँ ऐसा नहीं है, A1/A2 और B1/B2 आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ये संगत है। दूसरा प्रश्न देख लीजिए, 2x - 3y = 8। इनका भी कॉफिशिएंट का हमने अनुपात निकाला, A1/A2 और B1/। यहाँ इस प्रश्न में आप देख रहे हैं कि A1/A2, B1/B2 आपस में बराबर हैं, लेकिन C1/C2 उसके बराबर नहीं है। A1/A2 और B1/B2 तो आपस में बराबर हैं, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। अर्थात रैखिक समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी हैं? परस्पर समांतर हैं और इनका कोई भी अभीष्ट हल नहीं है। अर्थात यह युग्म कैसा हुआ? असंगत हुआ, संगत नहीं है। संगत होने की स्थिति में इसका अभीष्ट हल आपको प्राप्त होता है। तो इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों या संपाती रेखाएं हों। इस प्रश्न में आपको एक समीकरण दिया गया है, दूसरा समीकरण आपको ऐसा बनाना है कि वो ये पहला समीकरण जो दिया गया है, जो आपने बनाया दूसरा समीकरण, वो दोनों प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, और या दूसरे कंडीशन है समांतर हों, तीसरे संपाती हों। तो यहाँ आपको एक समीकरण के गुणांक आपको दिए गए हैं, दूसरे समीकरण के आपको गुणांक ज्ञात करने हैं, और कंडीशन आपको है कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हों। तो जब रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगी तो उसके लिए आवश्यक शर्त है कि इनके x और y के गुणांकों के अनुपात आपस में बराबर ना हों। यानी हमें ये A1 = 2, B1 = 3 और C1 = -8 दिया है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें A2 और B2 के मान ऐसे लेने हैं जिससे कि A1/A2 = B1/B2 ना आए, या ऐसे संख्यात्मक मान लेंगे जो कि क्रमशः A1 और B1 के गुणक के रूप में ना हो। अगर हम A1 और B1 के गुणक के रूप में मान ले लेंगे तो हो सकता है कि A1/A2 और B1/B2 का मान समान आ जाए। जैसे अब अगर हम A1 के गुणक के रूप में, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, अगर हम A1 के गुणक के रूप में 2 का गुणक 4 ले लें यहाँ मान, और B1 के गुणक के रूप में 6 मान ले लें, तो A1/A2 2/4 = 1/2 और B1/B2 3/6 = 1/2। तो ऐसी स्थिति में A1/A2 = B1/B2 प्राप्त हो गया, और अब रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी क्योंकि ये दोनों मान बराबर हो गए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि A1 A2 के मान, A1 और B1 के मान आपको दिए गए हैं, तो आपको A2 और B2 के ऐसे मान लेने हैं जो A1 और B, यानी A2 का मान A1 का गुणक ना हो और B2 का मान B1 का गुणक ना हो, अन्यथा इनका अनुपात बराबर हो सकता है। तो अब हमने A2 का मान लिया 5 और B2 का मान लिया -7, बस C = 10 ले लेते हैं। तो आपको दूसरा समीकरण क्या मिला? 5x - 7y + 10। अब चूंकि इनका अनुपात यहाँ से बराबर अब नहीं आएगा, तो उपरोक्त जो ये समीकरण युग्म है ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं निरूपित करेगा। अब दूसरी कंडीशन क्या थी? समांतर होने के लिए समीकरण पहले आपको वही दिया गया है, 2x + 3y - 8 = 0, और यहाँ पर A1 चूँकि समीकरण वही है तो A1 = 2, B1 = 3, C1 = -8 है। आपको जो दूसरा समीकरण ज्ञात करना है वो कैसा होना चाहिए कि ये समांतर रेखाओं का युग्म हो। समांतर रेखाओं के युग्म के लिए A1/A2 = B1/B2 आना चाहिए, और वो दोनों इनके मान ऐसे हों कि ये C1 और C2 के बराबर ना हो। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे? इनके ऐसे मान ले लेंगे कि A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर आ जाए। तो यदि हम A2 = 4 और B2 = 6 ले लें, तो A2 = 4 और B2 = 6 लेंगे
तो ऐसा करने से क्या होगा, A1/A2 का मान 1/2, B1/B2 का मान 1/2 आ गया। आप कुछ और भी मान ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इस समीकरण का केवल यही मान लिया जा सकता है। आप हो सकता है आप 8 ले लें, आप A2 का मान 8 ले लें, तो 8 लेने पर A1/A2 कितना आएगा, 2/8 यानी 1/4। तो फिर हमें B2 का मान क्या लेना पड़ेगा, 4 3 जा 12, यानी B2 का मान फिर हमें 12 यही समान अनुपात लाने के लिए हमें B2 का मान 12 लेना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमें A1/A2 को B1/B2 के इक्वल लाना है, इस तरीके का मान लेना है। तो यहाँ हमने 4 और 6 मान लिया है, आप 8 और 12 भी ले सकते हैं, कुछ और भी ले सकते हैं, कुछ ऐसा अनुपात दूसरे मान भी ले सकते हैं, लेकिन A1 का जो A2 का जो मान लेंगे, फिर A1 और A2 का आप अनुपात निकाल लेंगे, उसी से आपको पता चलेगा आपको B2 का कैसा मान लेना है। और इस प्रश्न में C2 बराबर, क्योंकि ये जो हमें अनुपात मिला 1/2, तो अब हमें C2 का ऐसा मान नहीं लेना है जो कि C1 के साथ तुलना करने पर 1/2 मान दे। यानी हम C2 का कौन सा मान नहीं ले सकते हैं, C2 ऐसी कौन सी संख्या है जो C2 के साथ, अगर हम C2 बराबर क्या ले लें कि यहाँ से 1/2 मिल जाएगा, अगर हम C2 बराबर -16 ले लें तो इस प्रश्न में अगर यहीं पर आप समझ लीजिए, अगर हम C2 बराबर -16 ले लें तो आपको C1/C2 क्या मिल जाएगा, -8/-16, और ये मिलेगा आपको 1/2। तो ये मान हमको C2 का ये वाला मान नहीं लेना है, ये आपको ध्यान रखना है कि C2 का ऐसा मान लेना है जो कि A1/A2 और B1/B2 के इक्वल ना आए, क्योंकि ये समांतर रेखाओं के लिए आवश्यक शर्त है। इसलिए आपको C2 का ऐसा मान नहीं ले, C2 बराबर बाकी कोई सा भी मान आप ले सकते हैं, लेकिन C2 बराबर -16 आप नहीं ले सकते हैं। अगर ये आपने लिया तो फिर ये रेखाएं समांतर नहीं बल्कि संपाती हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमने C2 बराबर 9 ले लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, क्या नहीं ले सकते हैं, -16, ये आप नहीं ले सकते हैं, बाकी कोई सा भी मान आप ले सकते हैं। तो C2 का कोई मान हम लेंगे तो ये भी शर्त के अनुरूप हुआ। तो इससे क्या हुआ, A1/A2 B1/B2 के इक्वल है, लेकिन ये दोनों C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो ये जो दूसरा समीकरण इन मानों से हमें प्राप्त होगा, ये ऐसे समीकरण युग्म को निरूपित करेगा जो कि आपस में समांतर रेखाएं होंगी। अब हमने A2, B2 और C2 के मान रख दिए, तो हमें समीकरण मिला 4x + 6y + 9 = 0, और इन दोनों समीकरणों का युग्म समांतर रेखाएं निरूपित करेगा। तीसरी कंडीशन क्या थी, ऐसे आपको मान लेने हैं जिससे कि संपाती रेखाएं मिल जाएं। ये बहुत ही आसान है। संपाती के लिए आवश्यक शर्त क्या है, संपाती प्राप्त होने के लिए आवश्यक शर्त है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप दूसरा समीकरण मान लीजिए किसी एक नियत अंक से इस पूरे समीकरण को गुणा कर दीजिए। इतना ही मात्र करने से आपको दूसरा समीकरण प्राप्त हो जाएगा। जैसे आप इस पूरे में 2 से गुणा कर दीजिए, तो जो दूसरा समीकरण मिलेगा उनमें वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे हमने इसमें 3 से गुणा कर दिया है, तो ये 3 से गुणा करने पर ये आपको समीकरण मिल गया। तो यहाँ से आप देख लीजिए A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों अनुपात हमेशा बराबर आएंगे, यानी दिए गए समीकरण को ही किसी एक नियत संख्या से गुणा कर देंगे तो आपको दूसरा ऐसा समीकरण मिल जाएगा कि वो संपाती रेखाओं को निरूपित करेगा। इसके बाद इस प्रश्नावली में एक प्रश्न और है, प्रश्न नंबर 7, और पहले भी कुछ प्रश्न हैं जो कि आपको सभी पूरी प्रश्नावली 3.2 गृहकार्य में करनी है। जो प्रश्न ना आए उन्हें आप पूछ लीजिए। धन्यवाद।